हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम देखेंगे कि वैल्यूज़ क्या होती हैं और उसके कंसेप्ट के बारे में और क्या-क्या टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो वैल्यूज़ अगर हम देखें, जैसे हम कहते हैं कि सोसाइटी में कैसे रहना है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे हम वैल्यूज़ बोलते हैं, है ना? तो वैल्यूज़ जो हैं, सबसे पहले साइकोलॉजिकल मीनिंग अगर हम देखें, तो जो भी हमारे डिज़ायर को सैटिस्फाई करता है उसे हम वैल्यू कहते हैं साइकोलॉजिकली। एनीथिंग दैट सैटिस्फाई आवर डिज़ायर इज़ वैल्यू। वैल्यू क्या है? जो भी हमारे डिज़ायर को सैटिस्फाई करता है। और इसी तरीके से एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है कैन्स व्यू, कि क्या है, उन्होंने बोला कि वैल्यूज़ जो हैं, जो हमारे बिलीफ हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, या जो हमारे आइडियल्स हैं, कि जो हम मानते हैं कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? और मोस्टली मेजर सोसाइटी जो है वो ये मानती है कि ऐसे ये नॉर्म्स है, ये बिलीफ्स है कि सोसाइटी में ऐसा-ऐसा होना चाहिए, ये सही है ना? उसको हम वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले कि वैल्यूज़ क्या-क्या हैं? तो वैल्यूज़ जो हैं हम पहले देख लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं, फिर उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज़ होती क्या हैं? जैसे हम सोशल वैल्यूज़ कहते हैं, मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है वैल्यूज़ होती हैं, कल्चरल वैल्यूज़ भी होती हैं। तो मोस्टली जैसे गुडनेस हो गई, ट्रुथ हो गया, ब्यूटी हो गई, कोऑपरेशन हो गया कि दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, इक्वालिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अपनी ड्यूटी को निभाना है, टॉलरेट करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल, सिंपल लिविंग होनी चाहिए, है ना? ये सब हम चीज़ें, कुछ प्योरिटी हो गई, कि जस्टिस हो गया, ऑनेस्टी हो गई, फेथफुलनेस हो गया, वही फीलिंग हो गई, डिसिप्लिन में रहना हो गया, दूसरों के लिए कंसर्न हो गया। तो ये सारा क्या है? इस सारे को हम वैल्यूज़ ही बोलते हैं, कि फ्रेंडशिप, दूसरों के साथ हमें अच्छे से रहना है, सिंपैथी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी चीज़ों को जानने के लिए, पीस हो गया, लव हो गया। ये सारे क्या हैं? हमारे वैल्यूज़ हैं। तो कुछ डिवीज़न भी है आगे, जैसे हम कहते हैं कि सोशल वैल्यूज़ हो गई, है ना? तो सबसे पहले हम सोशल वैल्यू के बारे में जानते हैं कि सोशल वैल्यू क्या है? सोशल वैल्यूज़ हैं कि जो हम सोसाइटी में रहते हैं, वो क्या-क्या वैल्यूज़ हैं। जैसे हम कह सकते हैं डिसिप्लिन में रहना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, है ना? जो कुछ भी हो रहा है, सोशल जस्टिस सभी के साथ होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हैप्पीनेस, हेल्पफुलनेस, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, फ्रेंडशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने निभाना, गुड मैनर्स होनी चाहिए, है ना? हम कहते हैं टीम वर्क में विश्वास रखना, कि सोसाइटी में हमें दूसरों के साथ कैसे रहना है, क्या-क्या बिहेव करना है, डिसिप्लिन में रहना है, वो सब जो है वो किस में आ जाता है? हमारे सोशल वैल्यूज़ में। फिर उसके बाद ये सारे जो मैंने बताया ना, आप इनको लिख के एक-एक लाइन में डिफाइन भी कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मॉरल वैल्यूज़ क्या है? कि हमें सिंपल लिविंग होनी चाहिए, फिर प्योरिटी होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए, काइंड होना चाहिए, है ना? गुड कैरेक्टर जैसे हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ट्रुथफुलनेस हो गई, मॉरल स्टेबिलिटी हो गई। तो ये सारी क्या है? मॉरली हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं। तो आप ये सारे थोड़ा-थोड़ा इनको डिफाइन कर दो, या ये भी लिख दो कि क्या-क्या होते हैं, डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आ गई हमारी कल्चरल वैल्यूज़। कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती हैं? जो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली है ना? कि भगवान पे विश्वास रखना है, फेथ इन गॉड हो गया, टॉलरेट करना चाहिए हमें, निष्काम कर्म, हमें कर्म करना चाहिए। जैसे हमें गीता के से जो है, गीता से हमें ये क्या उपदेश मिलता है कि निष्काम कर्म करना चाहिए हमें, है ना? फिर उसके बाद सोशल सर्विस करनी चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, फॉरगिवनेस, यूनिवर्सल लव, है ना? तो ये सारे क्या हैं? हमारे जो हमें हमारा कल्चर या रिलीजन सिखाता है। फिर उसके बाद जो है हमारी सेक्युलर वैल्यूज़ आती हैं। सेक्युलर वैल्यूज़ क्या हैं? सेक्युलर वैल्यूज़ जैसे हमारे सोसाइटी का, हमारे देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है, सभी क्या हैं? इक्वल हैं, एज़ अ ह्यूमन ट्रीट करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई कास्ट का या कोई कलर का, है ना? तो उसमें क्या-क्या आ जाता है कि ह्यूमैनिटी, सबसे पहले तो सेक्युलर वैल्यू क्या है? ह्यूमैनिटी, सभी को ह्यूमनली ट्रीट करना चाहिए, टॉलरेट करना है, म्यूचुअल कोऑपरेट करना है दूसरों के साथ, है ना? यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो है उनको मानना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सभी के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। तो वो सारे क्या हो जाते हैं? हमारे सेक्युलर वैल्यूज़। अब आपको पता चल गई कि बहुत सारी हमारी टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? जो हम कहते हैं कि ये हमारे नॉर्म्स हैं, ये हमारे बिलीफ्स हैं, ये गीता में कहा है, ऐसे हमें ये सब करना चाहिए, है ना? तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है? मॉरल डेवलपमेंट। इससे क्या होती है? वैल्यू से हमारी मॉरल डेवलपमेंट होती है, और मॉरल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दी कि हमें
ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, मॉरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह, ये सारा हमारा जो है मॉरल डेवलपमेंट में आता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल वैल्यूज़ भी मैंने आपको बता दी सारी कि निष्काम कर्म करना चाहिए हमें, स्पिरिचुअलिज्म होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होनी चाहिए। तो ये सारी जो है वैल्यूज़ क्या करती हैं हमारे, हमें मॉरली डेवलप भी करती हैं और हमारे कल्चर को भी डेवलप करती हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा वाइटर एटीट्यूड डेवलप करती है, मतलब हमें पता चलता है अपने एटीट्यूड से हमें क्या करना चाहिए, और हमें जो है एनलाइट करती हैं कि अवेयर करती हैं कि हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें ये जो है राइट पाथ पे रखती हैं। जैसे हमने गीता की बात करी, गीता की जो टीचिंग्स हैं वो हमें बहुत कुछ हमारे लाइफ में सिखाती हैं, है ना? तो इसी वजह से ये हमारा वाइडर एटीट्यूड बनाती हैं। डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ हैं इसमें, डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ कौन-सी हो गई कि सभी जो है इसमें क्या है, इक्वल हैं, किसी के साथ भी जो है कुछ अथॉरिटेटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, सभी को राइट्स मिलने चाहिए, सभी को वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, है ना? फिर उसके बाद क्या है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व किया जाता है। जैसे हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं, कोई भी अगर हो रहे हैं वैल्यूज़ वगैरह, उसको ध्यान में रखते हुए कि किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, पीसफुली लिविंग रहे, उसके लिए हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, ये भी हमारी वैल्यू है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, मतलब हम कहते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, इन सबको क्या करना है, हमें सब्लिमेट करना है अपने इंस्टिंक्ट्स को, और जो है हमने सही मार्ग में चलना है। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव लिविंग की, दूसरों के साथ भी जो है हमें कोऑपरेट करना है, ऐसे नहीं सिर्फ अपना सेल्फिश नहीं बनना, हमने दूसरों के लिए भी, जैसे हम कह सकते हैं स्पीक पोलाइटली, दूसरों के साथ जो है पोलाइटली बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, जैसे टीचर्स को, पेरेंट्स को, नेबर्स को हेल्प करनी चाहिए, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए, कोऑपरेशन के साथ दूसरों के साथ रहना चाहिए। तो ये सब भी क्या है, हमारी वैल्यूज़ हैं। फिर उसके बाद जो है इसका मेन बेस है ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ह्यूमैनिटेरियनिज्म मीन्स मैंने आपको समझाया कि एज अ ह्यूमन सभी को ट्रीट करो, किसी का कलर ना देखो, किसी की कास्ट ना देखो, क्योंकि सभी क्या है, इक्वल है। जैसे कि हमारा आर्टिकल 14 भी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद जो है डेकोरेशन ऑफ सोल, मतलब कि हमने जो है अपनी आत्मा को और निखारना, भगवान का नाम लेने हम इस जो है धरती पे आए हैं, लेकिन हमें जो है दूसरों के साथ, किसी के साथ गलत भी नहीं करना, और अपनी सोल को और डेकोरेट करना। वो कैसे होगी, जब हम दूसरों के साथ अच्छा बोलेंगे, है ना, अच्छे कर्म करेंगे, तो ये सब जो है ये हमारी वैल्यूज़ ही हैं जो हमें सिखाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मेंटेनिंग हार्मनी, हार्मनी क्या है कि जब हम यूनिवर्सल लव की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, कि सभी के साथ जो है एक जैसा भी व्यवहार करना है, कि हम क्या हैं, ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड फादरहुड ऑफ गॉड, हम बात करते हैं ना कि सभी जो हैं हम ब्रदर्स ही हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, दूसरों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात करी हुई है कि दूसरों के साथ भाईचारे से मिल के रहना चाहिए, मतलब कि एज अ ब्रदर्स रहना चाहिए, है ना, कि सभी जो हैं सभी उस भगवान के ही अंश हैं, तो उसके लिए जो है हमें दूसरों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, और इन वैल्यूज़ को जो है हमें मेंटेन करना है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वैल्यूज़ की हमारी सोसाइटी में भी और एजुकेशन में भी, क्योंकि यही हमें सिखाती हैं कि हमें क्या-क्या करना चाहिए, है ना? सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, सिंप्लिसिटी के साथ रहना, है ना? ये सब हमें कौन सिखाता है? यही। और यही हमारी मेन वैल्यूज़ हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।